भगवान ने पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए आकाशवाणी करते हुए कहा, हे पृथ्वी मैया, तुम चिंता मत करो, हम वसुदेव जी के घर साक्षात कृष्ण रूप धारण करके आएंगे और आपके भार को हल्का करेंगे। यहां सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन के पुत्र श्री वसुदेव जी और वसुदेव जी का विवाह हुआ देवक राजा की बेटी देवकी के साथ। देवकी को विदा करने के लिए उनका चचेरा भाई कंस जा रहा था, लेकिन जैसे ही विदा के मार्ग में जा रहे थे तभी आकाशवाणी हो गई कि कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो, इन्हीं का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। यह सुनते ही कंस को क्रोध आ गया और तुरंत देवकी का सर धड़ से अलग करने को प्रस्तुत हो गया। राक्षसत्व का लक्षण यही है कि उसका अंत बता दिया जाए तो वो अपने अंत को समाप्त करने की पूरी प्रयास में लग जाता है। ज्योतिषी जी ने यदि ये कह दिया, एक बात कह रहे हैं हम, कई लोग यहां पर हो सकता अन्यथा लें इस बात को, पर ज्योतिषी जी ने कह दिया तुम्हारी शनि की 7.5 चल रही है भाई, 7.5 साल तक तुम्हारा जो है समय थोड़ा सा ऐसा ही है। अच्छा मैं क्या करूं? बोले ये करो ये करो। आप जैसी प्रयास में लगे ना तो निश्चित ही आप कहीं ना कहीं कंस के भांति ही हो। आप कहोगे महाराज जी क्या कह रहे हो? हम देखो कंस के भांति तो आप लोग नहीं हो, लेकिन हम एक दूसरा उपाय बता रहे हैं। इतना विश्वास ठाकुर जी पर रखो, आपको बताएं शनि की 7.5 यदि खराब हो जाए तो वो सब सर्वनाश भी कर देती है, परंतु यदि कोई व्यक्ति उज्जवल भविष्य को प्राप्त करता है तो वो भी शनि की 7.5 में ही प्राप्त करता है। शनि यदि प्रसन्न हो जाए तो वो व्यक्ति को श्रेष्ठ भी बना देता है। जैसे ही पता चले शनि की 7.5 चल रही है, सोई वृंदावन आनो प्रारंभ कर दो। और वृंदावन आकर के देखो, यहाँ के सीमा पे ही शनिदेव बैठे हैं। आप लोग वृंदावन से दिल्ली जाओगे, अगर NH2 से जाओगे तो कोसी में शनि भगवान का मंदिर है, वो यहीं आकर के बैठे। क्यों बैठे पता है? एक बार ये शनि की 7.5 हनुमान जी पे आ गई, तो हनुमान जी बैठे थे, सो शनि महाराज आ गए। हनुमान जी बोले कैसे आए भैया गुरु भाई हमारे? बोले हम आपके ऊपर आएंगे 7.5 वर्ष के लिए, आपके संगी रहेंगे। हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया, अकेले घूम घूम के हम परेशान हो गए, बोर हो गए, तुम संग रहोगे तो और आनंद आएगा। शनि महाराज बोले कहां बैठे हैं ये बताओ? बोले तुम एक काम करो, हृदय में तो राम सिया जी बैठे हैं, मस्तिष्क में तो वही बैठे हैं, हमारे अंग अंग में राम जी बैठे हैं, तुम एक काम करो पूंछ में बैठ जाओ। शनि महाराज बोले बैठ जाओ। बोले बैठ जाओ। शनि महाराज पूंछ में बैठ गया। हनुमान जी का नियम था, नियम तो कुछ नहीं था, लेकिन शनि आया है तो उसको थोड़ा भ्रमण कराएं। सोई हनुमान जी महाराज तीनों लोकों की परिक्रमा करने चले गए। अब परिक्रमा करने के लिए गए तो इतनी द्रुत गति से हवा में उड़े कि शनि पकड़ करके पूंछ खड़ा, कहीं उड़ ना जाऊं मैं। तुरंत आकाश में पहुंच गए, तुरंत सूर्य के पास दौड़े। अब सूर्य के पास दौड़े तो सूर्य का तेज इतना कि शनि अपने आप को छुपाए कि कहीं मैं जल ना जाऊं। सूर्य को प्रणाम करके तुरंत पृथ्वी पर आए और राम सेतु को प्रणाम करने गए। राम सेतु को प्रणाम किया और राम सेतु पर दौड़ने लगे तो पूंछ बार बार नीचे टकरावे पत्थरों से लग लगा करके शनि के हाथ पांव सब टूट टाट गए। 7 वर्षों की क्या कहें, 7 मिनट में यह स्थिति हो गई कि हनुमान जी जैसे ही चित्रकूट में जाकर के बैठे, शनि महाराज लुढ़क गए। बोले हम हाथ जोड़े आपके, हमको नहीं रहना आपके संग। हनुमान जी महाराज बोले देखो शनि जी, आज के बाद आप किसी पर भी जाना, लेकिन कृष्ण राम भक्तों के ऊपर मत जाना, नहीं तो यही दुर्गति होगी तुम्हारी। तब शनि बोले मेरे जगह जगह घाव हो गए शरीर में, मैं क्या करूं? बोले आप वृंदावन की सीमा पर जाकर के विराजमान हो जाओ, ब्रज की सीमा पर जाकर के बैठ जाओ, वहां आने जाने वाले लोग आपको कृष्ण नाम अंकित तेल चढ़ा करके जाएंगे, उसी का लेप लगाना, उसी से ठीक हो जाओगे तुम। तो इसलिए भैया ये जितने भी ग्रह हैं ना, यदि कभी बिगड़ रहे हों तो उन ग्रहों से कह देना कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा, ए ग्रह तू देख ले मेरे ऊपर कृष्ण ग्रह चढ़ा हुआ है, यदि तब मेरा कुछ बिगाड़ सके तो आना मेरे पास में। हमारे हाथ में एक अंगूठी नहीं मिलेगी आपको,
इसका मतलब ये नहीं कि ग्रह भारी खड़े हो, रुक जा ब्यास तू बाहर आ। हमारे संग लाल जी बैठे, भैया काय बात की चिंता। और देखो जीवन में जो आना है, मैंने अभी अभी कहा, सबको प्रसाद बना दो ठाकुर जी का, किसी से मत घबराओ, सब मंगल होगा, ठाकुर जी सब उज्जवल करेंगे। कंस की भांति भयभीत मत होइए। कंस को जैसे पता चला कि इनका अष्टम गर्भ काल होगा, तुरंत तलवार निकाल के मारने लगा। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, बोले कि आप इनको मत मारिए, जितने बालक होंगे हम सब आपको दे देंगे। कंस ने 6 बालकों का वध कर दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी पधारे। बलराम जी के आने की जाने की खबर पाते ही ठाकुर जी ने योग माया को आज्ञा की, बोले ये बलराम जी हैं, पहले तो छोटे बन के गए थे तो इनका क्रोध पे वश नहीं था, अब ये हमसे बड़े बन के गए, अब तो ये पूर्ण अधिकार से क्रोध करेंगे, ये जन्म लेते ही कंस को मार देंगे, इसलिए कृपा करके कैसे भी इनको स्थानांतरित करो। और योग माया ने कुछ महीने के बाद ही देवकी मैया के गर्भ से श्री बलराम जी को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 7वां बालक गर्भ में मर गया, ऐसी खबर कंस को प्राप्त हुई। यहां गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ से श्री बलभद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो बलराम जी महाराज की, शंकरषण भगवान की। ये भगवान के शेषनाग ही बलराम जी के रूप में पधारे। अब धीरे धीरे आ रहा है 8वां बालक। कंस ने महाराज पहरेदारी बढ़ा दी, डबल डबल ताले लगवा दिए, पहरेदारों से कह दिया तुमको दुगना दुगना वेतन दूंगा, मेरा काल निकल के भागने ना पाए, ध्यान रखना। देवकी अब सुंदर दिखती हैं, बहुत सुंदर, वैसे ही सुंदर हैं लेकिन अब कुछ ज्यादा सुंदर दिखती हैं। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। गर्भ में जब से ठाकुर जी आए हैं, एक बात कहें बंधुओं, जिनके चित्त में ठाकुर जी आ जाते हैं ना, वो भले ही काले हों, वो भले ही कुरूप हों, भले ही सुंदर ना दिखते हों, पर फिर भी उनकी कांति ना आकर्षक हो जाती है। हमारे वृंदावन के गोवर्धन के संतों को देखो, ये बड़ी बड़ी जटाएं, ये बड़ी बड़ी दाढ़ियां और पूरे मुंह पे चंदन तिलक लगाए घूमे, फिर भी उनके आगे कोई दुनिया को सुंदरतम व्यक्ति भी फीको लगे, इतने सुंदर लगे। तो हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी क्या सुंदर जटा बना करके ऊपर ये उर्धपुंड इतना बड़ा बड़ा तिलक लगा के, कोई वस्त्रों को देखे तो कोई ऐसा नहीं व्यवस्थित वस्त्र हैं, एक ही वस्त्र को घुमा के पहनते हैं, पर देखो उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है बस देखते रहें। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, हम अपनी पूरी कथा उन्हीं को ही सुनाते हैं। पूज्य श्री पंडित जी महाराज, पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज, इनके संग ठाकुर जी क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। मैं कभी कभी कथा में विचलित हो जाता हूं तो मैं इनको ही देख के सुनाता हूं। इनका दर्शन करो, देखने में ऐसे लगेंगे, आयु तो होगी 70-80 के आसपास की, पर देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कोई 2-3 वर्ष का बालक हो, इतनी कोमलता। गोवर्धन में एक महाराज जी है, मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि उनको प्रिय नहीं है उनका प्रचार हो, और वो सबसे मिलते भी नहीं, केवल 1 घंटा मिलते हैं दिन में। उनके अंग का आपने अगर स्पर्श कर लिया ना तो ऐसा लगेगा कि मानो रूई को छू रहे हो क्या आप। ये इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति के मुख पर, व्यक्ति के नेत्रों में, व्यक्ति की वाणी में, व्यक्ति के अंग प्रत्यंग स्वभाव में थोड़ी कोमलता आ जाए, वो अनायास ही आकर्षक लगने लग जाए। आकर्षण कामजन्य नहीं होना चाहिए, ये भी बात है। सांसारिक कामजन्य आकर्षण नहीं। आकर्षण मतलब केवल और केवल उनके सामने बैठकर के हम अपने संशयों का समाधान पा रहे हैं, उनको देख करके केवल लगता है मानो कि साक्षात ठाकुर जी ही मिल गए हों। ऐसे संत वृंद भी जब दिखते हैं तो लगता है कि ये आकर्षक क्यों है, क्योंकि उनके चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं। जिसके चित्त में ठाकुर जी आ जाते हैं वो ऐसे ही हो जाते हैं। फिर वो वस्त्र कैसे भी पहने, वो कैसे भी रहें, कितने भी मोटे है जाएं, कितने वो पतले है जाएं, कैसे वो केश है जाएं, वो फिर भी आकर्षक ही होते हैं। देवकी आकर्षक हो गई है।
कभी कभी कंस कारागृह में जाता है और देवकी को देखता है तो देखता रह जाता है और मन में विचार करता है पहरेदारों को हटा दूं, ताले तोड़वा दूं, मैंने ऐसी अपनी सुंदर सी इस बहन पर कितना अत्याचार कर रखा है। लेकिन तुरंत अपनी बुद्धि को सुधारता है, अरे तू दयालु क्यों हो रहा है कंस, तू तो राक्षस है। अपने आप दया जन्म ले ले चित्त में, अपने आप दीनता आ जाए चित्त में, जिसको देख करके समझो उसके चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधारा, आकाश से मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। पवन मंदिराचल पर्वत पर चंदन की सुगंधियों को खींच करके बह रही है। ऐसी मधुरतम वायु का प्रवाह मथुरा और पूरे ब्रजमंडल में हो रहा है कि सब गहरी निद्रा में सोए हैं। सैनिक सोए हैं, द्वारपाल सोए हैं, कंस सोए हैं, सब ब्रजवासी ब्रजनारी सोए हैं। जैसे ही मध्य रात्रि हुई, ऐसी सुगंधी चंदन की सी पूरे मथुरा में और पूरे ब्रजमंडल में महक उठी। उसी समय कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और दिव्य तेज प्रकट होते ही नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। बोल बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, इतनी धीरे जय बोलो कि कंस उठ नहीं जाए। ऐसे ही जय बोल रहे हो आप लोग तो। बोल बाल कृष्ण लाल की। हाँ, अब लगी ना कि नंद भवन में हम लोग पहुंच गए, ठाकुर जी का जन्म हुआ। सब लोग नेत्र बंद करो, हाथ जोड़ करके ठाकुर जी की एक मधुर छवि का निर्माण अपने चित्त में करो। ठाकुर जी छोटे से ही हैं, पर छोटे से ठाकुर जी ही कैसे हैं? तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। नन्हे से ठाकुर जी के चतुर्भुज रूप हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में धारण किए हैं, पीतांबरी ठाकुर जी ने पहनी हुई है, सांवला सा ठाकुर जी का मुख है, कमल जैसे ठाकुर जी के नेत्र हैं, कमल जैसी मुखाकृति है, कौस्तुभ मणि गले में पहन करके ठाकुर जी पूर्ण श्रृंगार करके देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हुए। इसीलिए शुक्राचार्य जी कहते हैं अद्भुतम बालकम, बालक है पर अद्भुत है, देख करके आकर्षण हो रहा है। ऐसे नन्हे से बालकृष्ण प्रभु प्रकट भये हैं। देवकी मैया वसुदेव जी ने चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके विनती करी, ठाकुर जी छोटे से है जाओ। ठाकुर जी बोले मैया हम छोटे रह जाएंगे, आपको दूध पी लेंगे, लेकिन वाके बाद आपको हमको ले जा करके जो है गोकुल में विराजमान करना पड़ेगा। हम फिर 11 वर्ष 56 दिन गोकुल में रह के आएंगे, तब महाराज कंस को मारेंगे, तब आपको मुक्त करेंगे। यदि इतना वियोग सह सको तो हम छोटे होंगे। विषय बहुत बड़ा होगा, हम जाएंगे नहीं उसमें। देवकी मैया ने ठाकुर जी से जो बाल रूप में आने के आग्रह किया है, ठाकुर जी बालक बन गए। देवकी मैया के गर्भ सुंदर पयोधर का पान किया और पान करके ठाकुर जी ने वसुदेव जी को आज्ञा की आप हमको ले जा करके अब गोकुल में विराजमान कर दो। वसुदेव जी कहने लगे इतने बंधन हैं, इतने सैनिक हैं। ठाकुर जी बोले व्यक्ति यही गलती करता है, मेरी भक्ति के प्रस्ताव आने पर पहले बंधनों को गिनता है कि मुझ पर ये बंधन है, मैं कैसे आपकी शरण में आऊं। ठाकुर जी कहते हैं बंधन गिन करके मेरी शरण में ना आना ये अपराध है, तो क्या करें? बोले बंधनों को रहने दो, बंधनों को होने दो, आप मेरे शरण ग्रहण कर लो, इतना विश्वास मुझ पर करो, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी है, बंधन मैं खोलूंगा। अब सब काम तुम खुद ही कर लो, बंधन भी खुद ही खोल लो, बंधनों से मुक्त भी खुद ही हो लो, इसी में ही पूरा समय निकल जाएगा। अरे बंधनों को होने दो, आइए आप ठाकुर जी की शरण में। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, आप जाइए केवल ठाकुर जी की शरण में, बंधन खोलने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है।
वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पैरों की बेड़ियां खुल गईं और श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। मंदम मंदम जलधारा गिर रही थी। जैसे ही कारागृह से बाहर आए तो शेषनाग ने आकर के ऊपर से ठाकुर जी को छत्र प्रदान कर दिया। भागवत में वर्णन आता है, हिंसक जीव और हिंसक जीव जिन पशुओं का शिकार करते हैं वे दोनों संग खड़े होकर के ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। मतलब शेर और हिरण दोनों अगल बगल में खड़े हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। चूहा और सर्प दोनों अगल बगल में खड़े होकर के ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। नेवला और सर्प मतलब ठाकुर जी के प्रकट होते ही सबके हृदय का बैर भाव अपने आप नष्ट हो गया। ये प्रतीक है इस बात का, ठाकुर जी जब प्रकट होंगे तो जितनों से बैर है उनसे भी प्रेम हो जाएगा, उनसे भी प्रीति हो जाएगी, उनमें भी गुण दर्शन होने लग जाएगा। ठाकुर जी प्रकट भये हैं। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम कृष्णा बड़े ठाकुर जी, लाओ भैया आ जाओ। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम नहीं, अब ठाकुर जी गोकुल आ गए, कह रहे वापस मथुरा जाऊंगा। देख कंस मामा आ गए, जाओ। भुजा उठा के गाओ, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम
बाल कृष्ण लाल की। वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के नंद भवन पहुंचे और भैया कब कब में वसुदेव जी अदला बदली कर गए, को पतो नहीं चली। नंदरानी यशोदा गहरी नींद में सोई, लाला को बगर में सुवाए करके और लाली को लेकर के वसुदेव जी वापस मथुरा चले गए। मथुरा आते ही कंस की नींद खुल गई। कंस ने आते ही बालिका को गोद में लेकर के जमीन में पटक दिया। अष्टभुजी देवी भद्रकाली के रूप में प्रकट हो गई और बता दिया, बोले अरे दुष्ट कंस, तुम्हारे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया ब्रजमंडल में। अब यहां कंस राक्षसों के संग मंत्रणा कर रहा है, हम लोग गोकुल चलें। 80 साल के है गए नंद बाबा, 80 वर्ष के है गए, लेकिन अभी तक लाला नाय भयो। पर सबन को अब आभास है लगो कि भैया अब के तो नंद बाबा के लाला है जाएगो। और सब ब्रजवासी पहले से ही बधाई देने लगे नंद बाबा को। लेकिन आज नंद रानी यशोदा गहरी नींद में सोई है, सुबह सूर्य उदय है गयो, अभी तक उठे ही ना है। इतने में ही नंदा सुनंदा ये दोनों बहन नंद बाबा की पहुंच गई यशोदा जी के गृह में। सब लोग शांति से विराज जाओ। जैसी नंदा सुनंदा पहुंची, देखी कि महाराज गहरी निद्रा में सोई है यशोदा मैया। बगल में नेक सो लाला सोयो है। अब लाला की लाली जे ना पतो क्यों चदरिया ओढ़ के सोयो है, भीतर भीतर कुल बुलाए रहे हो। नंदा और सुनंदा, कहां सुनंदा आओ। नंदा सुनंदा दो यही इन्हीं का ही काम है पर्दा उठाने का। अभी रुक जा, हरिशरण को 21 बार जाप कर। नंदा सुनंदा बोली, अरे बहन हमारे बाबा के एक, देखो चर्चा कर रही हैं दोनों। हमारे भैया के एक लाला है जाए, फिर भले ही 6 लाली है जाए, एक लाला है जाए। सुनंदा बोली, अरे लाली है वे तो कहां दिक्कत है। बोले दिक्कत तो कछु ना है, पर लाली गैयान की सेवा करेगी। लाली आवेगी तो राज करेगी, लाला आवेगा तो हमारी सेवा करेगा, या हमारे लाला चाहिए। लाली आवेगी तो वो तो भैया पलकन पे बैठेगी, लेकिन एक बालक तो ऐसा चाहिए जहां पे हम अपना अधिकार जमा सकें। ए चल हमारे पाम छू, हमारी सेवा करेगो, ऐसा एक लाला तो चाहिए। नंदा सुनंदा बोली, ठीक है बहन, कहा करें। बोले 21 बार हरिशरण को जाप करें या चदरिया के भीतर लाला की लाली, हे विधाता एक लाला है जाए बस, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। और जैसे 21 बार जाप करके महाराज चदरिया हटाइए, है गया 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 है गया। एक दूसरे को मुख बंद कर दियो। बोले अरे अभी हल्ला मत करे, सबसे पहले ये खबर जाए करके हम नंद बाबा को सुनाएंगे। नंदा सुनंदा दोनों गौशाला पहुंच गए। नंद बाबा को घेर करके बोली, है गया है गया है गया है गया। नंद बाबा बोले, कहां भयो। बोले है गया है गया है गया है गया। बोले बोल तो सही, कहां भयो। बोले पहले जे बताओ हमको कहां मिलेगा। बोले गले वाली मेवा मिलेगी, नवलखा को हार मिलेगा, जल्दी बता कहां भयो। नंदा सुनंदा बोली, बाबा आपने इतनी ब्रजवासीन की सेवा करी, इतनी गैयान की सेवा करी, यमुना जी की प्रार्थना करी, सब ब्रजवासी संत वैष्णवन की आशीर्वाद सो आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। आज एकादशी है, नेक और जोड़ते बधाई बोलो, वृंदावन में बैठे हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अब तो महाराज बधाई की आवाज जैसे ही ब्रजवासी ने सुनी, सब दौड़े दौड़े हमें। बोले कहा भयो कहा भयो। ग्वाल बालन को पतो चली, महाराज माखन मिश्री ले ले करके सबन ने गोला बनाए बनाए करके एक दूसरे पर मारना शुरू कियो। कोई भी पूछे कहा भयो, तो जैसे ही बोले कहा भयो, तो कहा बोलवे में ऐसा माखन को गोला बना के फेंकते, सीधे वाके मुंह में है कि गपाकते भीतर चलो जाते। वो बोलता, अरे बताओ तो सही कहा भयो। बोले तेरा मुंह चीकने होगा, वो ना पता चली कहा भयो। अरे भैया नंद जी के लाला भयो है। सब ब्रजवासी आनंद करने लगे, नाचन लगे। नंद बाबा ने महाराज मूछन में इत्र लगायो, आंखन में काजल लगायो, पीरो चंदन लगायो। नंद बाबा आज 80 वर्ष बाद लाला के पिताजी बने हैं। वे तो 16 वर्ष के भांति महाराज आनंदित है गए।
सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। बंधुओं, आप सब लोग भी ऊधम मत मचाना, बस खड़े होकर नृत्य करना है। एक दूसरे पे गिरना नहीं, झपकना नहीं, लूटना नहीं, इधर उधर गिरना नहीं। और किसी की अगर कोई सामग्री वगैरह हो तो भैया छुपाए लियो, यदि चली जाए तो हम तो मत कहियो। फिर सब ब्रजवासी पहुंचे महाराज और सब गा रहे हैं, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, भैया ये कथा कहीं बाहर नहीं है रही है, ब्रज में ही है रही है। या हमारे थोड़ी देर के लिए आपको भूलना पड़ेगा कि आप बाहर के हो, कहाँ के हो। सबरे ब्रजवासी हो, बांधो अपने अपने फेंटा और है जाओ शुरू। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद रानी ने लाला जायो है, लाला जायो है। नंद रानी ने लाला जायो है, अरे हाँ लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है, लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। ब्रज में, ओ ब्रज में जितने भाई लोग हैं यहाँ पे, और उन भैयान पे यदि पटका हो तो सिर पे बांध लो बढ़िया फेंटा। और जितनी मैयाएं सबरी आया तो को घूंघट कर ले और बन जाओ सबरे ब्रजवासी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, लाला जायो। बोल नंद के लाला की। नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। हे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। अरे हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हे ब्रज में, ओ ब्रज में जय हो ऐसी होनी चाहिए कि पूरा वृंदावन तक आवाज जाए। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, लाला जायो। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। हाथी दीने घोड़ा दीने, हाथी दीने घोड़ा दीने। हे नंद घर आनंद भयो, आनंद घर आनंद भयो। ओ ब्रज में
ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हे ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, अरे सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, क्यों 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। अरे हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हे ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार बोल नंद के लाला की जय। श्री राधा रमण लाल की। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला।
भुजा उठा के गाओ। हे हाँ हाँ ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। ओ जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। हाँ जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। हे हाँ हाँ ओ नंद घरा नंद भयो। हे नंद घरा नंद भयो। हे नंद घरा नंद भयो। हाँ नंद घरा नंद भयो। हे जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल। हे हाँ हाँ ओ नंद घरा नंद भयो। हे नंद घरा नंद भयो। नंद घरा नंद भयो। हे नंद घरा नंद भयो। नंद घरा नंद भयो। हे नंद घरा नंद भयो। हे बधाई है बधाई है। बधाई है बधाई है। बधाई है बधाई है। नंद बाबा को बधाई है। वसुदेव जी बधाई है। मई है बधाई है। हे बधाई है बधाई है। बोल नंद जी के लाला की। बस भैया बस बस बस। किसी पर लाइट वाइट गिर जाएगी भैया। अब बस अब मत लुटाओ। ओ नंदा सुनंदा भुआरों को। आप सब लोगन को लाल जी के मंगल जन्मोत्सव की बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। कई लोग पूछते महाराज जी ठाकुर जी का उत्सव कैसे करना चाहिए। अगर हम बता दें कर सको तो सुनो। भोजन का पता ना हो, जल कब पिया यह भी भान ना हो, कब सोए थे कब उठे इसका भी पता ना हो, और नृत्य करते करते कहां वस्त्र गए हैं, कहां आभूषण गिरे हैं, क्या स्थिति हो गई है, ऐसे बेसुध से अगर है जाओ तो समझो कि आपने उत्सव किया। लेकिन जिस उत्सव में यह भी पता है कि भाई आज हलवाई क्या बना रहे हो, एक चटकदार बनाइयो भैया। सोना कितने बजे, 10 बजे हमको बिस्तर चाहिए, हीटर वीटर लगवा दियो बढ़िया। सुबह उठ करके ऐसे बाल काटने, ऐसे वस्त्र पहनने, ऐसा सुंदर मेकअप करना, ये करना, वो ये उत्सवात्मक स्वरूप नहीं। उत्सव में तो सब भूल जाए, वो उत्सव होता है। भागवत जी में वर्णन है। ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति हो गई है कि कब सोए हैं, कब जागे हैं, कब खाए हैं, कब पिए हैं, इसका कोई पता नहीं है। बस नाच रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। किसी के उत्साह को देख करके इतना उत्साह, इतना उत्साह, इतना उत्साह। किसी ने पूछा, अरे भैया तू तो इतनी जोर से नाच रहा है, इतनी जोर से उत्सव मना रहा है, तेने देख लियो नंद जी को लाला? नाचते नाचते बोलो, नहीं नहीं अभी नहीं देखो। बोले तेने देखो ही ना, तो फिर इतनों का ही नाच रहा है। बोल पता ना क्यों, बिना देखे ही इतना सुख मिल रहा है, यूं लग रही है देख लियो तो जन कहा होएगो। सब अपने घर सजा रहे हैं, सब अपने घरों के बाहर बंधन बाहर बांध रहे हैं, सब ब्राह्मणों को बुला करके वेद ध्वनि अपने अपने, मतलब जिस घर में बालक उत्पन्न हुआ उस घर की सजावट हो समझ आता है, उस घर में ब्राह्मण जाए समझ आता है, उस घर में वेद मंत्र उच्चारण हो रहा हो समझ आता है। पर जिनका दूर दूर तक नंद बाबा से संबंध नहीं है, वो भी अपना घर सजा रहे हैं, वो भी बंधन बार बांध रहे हैं, वो भी ब्राह्मणों को न्योता दे रहे हैं।
वे भी अपने घर में पकवान बना करके लुटा रहे हैं। किसी ने कही भैया नंद बाबा तुम्हारे कोई रिश्तेदार लगे? बोले ना हमारे कछु ना लगे। फिर तुम क्यों उत्सव मना रहे हो? बोले पता हो ना, जब तक ये खबर सुनी है कि नंद के लाला भयो है, ऐसा लग रहा हमारो ही लाला भयो है, ऐसा आनंद हो रहा है। और वो आनंद तब नहीं, आज तक हो रहा है। आज भी जन्माष्टमी के दिन पूरा भारत सजता है, पूरे भारत में उत्सव होता है। सब अपने घर में सजाते हैं, सब अपने घर में उत्सव करते हैं, पंचामृत अभिषेक करते हैं। क्यों? लाला तो नंद जी को, सब क्यों कर रहे हैं? अब भली अब की भावना में तो कईयों को ये बात है कि ये भगवान है, ये ईश्वर है, परमात्मा है, इस भाव से करें। पर वास्तव में तो ठाकुर जी जिस दिन जन्माष्टमी के दिन प्रकट हुए हैं, उस दिन सबको ऐसा लगने लगा कि हम सबका लाला उत्पन्न हुआ है, हम सबका प्राण उत्पन्न हुआ है। ये अपने आप सबके मन में भाव आने लगा, इसलिए सब उत्सव मना रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। एक बार की एक घटना सुनाऊं, मैंने शायद सुनाई नहीं होगी कभी कथा में। लॉकडाउन में वृंदावन में एक जगह है, अब हम नाम बोल देते हैं ना तो लोग बाग ढूंढने लगते हैं, पर वो बड़ा गोपनीय स्थान है, वहां ज्यादा भीड़ जाती नहीं है। बता देते हैं, फिर भी मिलेगा नहीं जहां तक है। रामबाग बहुत पुराना स्थान है, बहुत प्राचीन, कम से कम 150-200 वर्ष पुराना तो मंदिर ही है, वहां कोई नहीं जाता। तो कोविड का टाइम था, कोरोना चल रहा था, वृंदावन में बिल्कुल शांति, कोई लोग बाग आते ही नहीं थे। तो भैया फोन अपने सब लोग साइलेंट स्विच ऑफ कर लो, जिनके भी बज रहे हैं। हमारी बंसी ठीक बज रही है, वह अपनी बंद कर ली। तो वृंदावन में रामबाग, उस जगह पे हम गए तो वहां 2 महात्मा रहते थे, अभी भी 2 ही रहते हैं। तो हमारे एक मित्र हैं, वो हमको लेकर के गए, बोले महाराज चलो एक नई जगह दिखा के लाएं। गए तो पूरा जैसे अंदर होता है ना कि पूरी जमीन पे दुनिया भर के पेड़ पौधे जाने कैसे उगे आते हैं, रास्ते में भी छोटे छोटे पौधे उगे आते हैं, ऐसी जगह थी। विशाल गेट, बहुत पुराना, इतना भारी कि 2 लोगों से भी नहीं खुला, बड़ी मुश्किल से खुला। भीतर गए तो भीतर जाकर के जो दर्शन किया ना, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्या हो रहा था, 2 महात्मा आपस में नाच रहे थे, फूल उछाल रहे थे और टॉफियों को ऐसे एक दूसरे पर उछाल रहे थे। ये दृश्य देखा। और बगल में एक तखत रखा था और उस तखत पर ऐसे चौकी, और चौकी के ऊपर जहां भागवत जी रखी ना, वहां पर एक ट्रेपिकॉर्ड रखा था। ट्रेपिकॉर्ड में पिताजी की कथा चल रही थी और पिताजी की कथा में भी जन्मोत्सव चल रहा था ठाकुर जी का, और दोनों महात्मा फूल उछाल करके नाच रहे थे। हम जैसी आए तो महात्माओं ने हमको भी बिठाया। मैंने कहा बाबा जी क्या कर रहे हो? तो क्या बोले मैं अभी तक 70 कथा करवा चुका हूं आपके पिताजी की। मैंने कहा कैसे? बोले हम पे 7 दिन की कथा का पूरा सेट है, जब मन होता है तब पूरी कथा पहले दिन से ही लगाते हैं, और पहले दिन की कथा लगा के जैसे बाकायदा यजमान आरती करते हैं, जैसे तिलक करते हैं, हम ये ट्रेपिकॉर्ड को तिलक कर दें, इन्हीं कोई माला पहना देते हैं, और बाकायदा जो जो उत्सव आपके पिताजी कथा में बताते, हम सारे उत्सव दोनों मिलकर के यही करते हैं। उस दिन वास्तव में उन दोनों को देख करके लगा कि असली कथा का उत्सव आनंद ये लोग ले रहे हैं, बिना व्यवस्था के भी सब उत्सव है। रो उनको टॉफी उछाल रहे थे, पुष्प उछाल रहे थे, नंदोत्सव मना रहे हैं। बोले 70 कथा करवा चुके हम। बोले हम पे धन तो इतना नहीं है कि हम इतनी व्यवस्था कर सकें, तो हम तो भैया एक कहीं से पैसा इकट्ठे करके पूरी कथा को, कात्यायनी वाली पिताजी की कथा कात्यायनी में हुई बहुत वर्ष पहले, बहुत प्रसिद्ध कथा, उसका पूरा सेट है। और सुबह से पहले दिन आते 7 दिन तक यही कथा को चलावें नियमित रूप से, और ऐसा विचार कर लें कि व्यास जी हमारे सामने बैठे हैं, वो कथा सुना रहे हैं। आज नंदोत्सव था कथा में,
और भैया हमारी कथा तो सार्थक है गई। क्यों? जिन व्यास जी की कथा हम 70 बार करा चुके, आज 70वीं कथा के नंदोत्सव में उन्हीं को लाला आ गए हो, हमारी कथा तो सार्थक है गई। मैंने कहा महाराज जी असली उत्सव तो आप ही कर रहे हो, ये उत्सव का स्वरूप होता है। लोगों को व्यवस्थाएं बहुत चाहिए तब उत्सव होता है। अच्छी बात है व्यवस्था, हम भी लाल जी का व्यवस्था करके उत्सव करते हैं, पर व्यवस्था प्राधान्य उत्सव नहीं होना चाहिए, उत्साह प्राधान्य उत्सव होना चाहिए। आप आना नाथ द्वारा में, वहां व्यवस्था बहुत होंगी, पर व्यवस्था से उत्सव नहीं मन रहा होगा, जितने लोग होंगे उनके उत्साह से उत्सव मन रहा होगा। भागवत जी में वर्णन आता है कि ढोल नगाड़े बाजे तबला ढोलक इन सब की तो 4 5 6 7 दिन की अवधि होती है बजने की, रोज थोड़ी बजते रहेंगे, इनका भी एक समय है। और 7 दिन से तुम ढोलक बजाए ही जा रहे हो तो फिर कैसे बचेगी बेचारी, फट जाएगी। लेकिन वृंदावन में तो 1 साल तक उत्सव चला, गोकुल में ठाकुर जी के, तो फिर क्या बज रहा था वाद्यों में? तब कहते हैं अवाद्यंत विचित्राणी, ऐसे वाद्य बज रहे हैं जो बड़े विचित्र हैं। तो हमारे नाना जी कहते, बोले कैसे बज रहे हैं? बोले जिनके सिर पर बाल नहीं है, ब्रजवासी उनके कंधा पे बैठ जाएं और बैठ के कहें तेरे बाल ना है, तेरे मूड को कहा काम है? बोले यही ढोलक बना के बजाए तो। और बोले हाथों से विचित्र विचित्र आकृति बना करके उसमें से स्वर निकाल रहे हैं, कोई अपने गाल बजा रहा है, कोई मोटी पेट वार बजा, वो हो ढोल आ गो ये बजाओ। ऐसे उत्सव मन रहा है पूरे गोकुल में। और सुनो, जिनके साथ ऐसा कर भी रहे, जिसका किसी का मूड बजा दिया, किसी के पेट पे बजा दिया, उसको भी बुरा नहीं लग रहा, वो कह रहा न घुमकी तो लगा जोरते। ऐसा उत्सव मन रहा है पूरे ब्रज में। क्यों? क्योंकि सब आनंद में है। और जब सब आनंद में होते हैं ना, किसी को अपने मान की चिंता नहीं होती। फिर मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, मेरी प्रतिष्ठा हो। उत्सव में यही होना चाहिए, मान रहित होकर के उत्सव होता है। उत्सव कैसे मनाना चाहिए ये तो नंदोत्सव की पूरी कथा से सीखो। मान रहित होकर के, नींद रहित होकर के, निद्रा रहित होकर के, क्षुधा रहित होकर के, वही उत्सव है। एक हमारे हैं प्रेमी पंजाब के, उन्होंने कथा कराई, तो कथा में सारे ब्राह्मणों को भोजन पे बिठाया। अब वो 1 रोटी 2 रोटी 4 रोटी तक तो बेचारे सबरे जीम लिए, और 5वीं रोटी लाए। अब ये थाली लेके भागे, वो पीछे पीछे रोटी लेके भागे। ये सब बोले इतना क्यों खिलाते हो आप? तो मैं वहीं बैठा था, तो क्या बोले? बोले महाराज जी ब्राह्मण भोजन में तब मानूं कि पाते पाते ब्राह्मण हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए। मैंने कहा वारे भैया, वारे तुम्हारी भक्ति, बेचारो ब्राह्मण हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए तब मानेंगे कि हाँ ब्राह्मण को भोजन कराया। और फिर उसके उपचार में जो पैसा लगे, बोले हाँ वो दक्षिणा है हमारी, वो दक्षिणा देंगे। तो लोग बागों के ऐसे भाव है। सीधी बात, देह को जो जो चाहिए अभिमान रूप में, जैसे निद्रा देह का अभिमान है, प्यास देह की जरूरत अभिमान है, क्षुधा भूख ये देह का अभिमान है, स्वरूप की सुंदरता ये देह का अभिमान है, वस्त्र का संभलना ये देह का अभिमान है। इन सब अभिमानों से जब परे हो जाता है ना व्यक्ति, तब उत्सव होता है, उसमें भान नहीं होता। हमारे लाल जी के उत्सव में 7 दिन निद्रा तो दूर की बात है, सो ही नहीं पाते हम। कथा भी हम करेंगे, उत्सव भी हम करेंगे, गाएंगे भी हम, नाचेंगे भी हम, श्रृंगार भी करेंगे, उत्सव की पूरी भूमिका भी बनाएंगे, संतों को भी स्वागत करेंगे, वैष्णवों से भी मिलेंगे। सोने का समय कहाँ है? और जहां निद्रा सोली जबरदस्ती सब लोग भेज देते हैं, 2-3 घंटा सो लेते हैं, पर निद्रा का समय नहीं होता वहां। वही तो उत्सव है। और घर के लोग तो भैया 5-6 दिन का ब्याह उत्सव करते हैं, उसके बाद फिर सब बीमार पड़ जाते हैं। मैया को जे हो गया, पिताजी वहां पड़े हैं, ये क्यों सोए नहीं। पर लाल जी के उत्सव विश्राम होगा, 2 दिन बाद से दूसरी जगह कथा भी शुरू हो जाएगी और सब स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि वो उत्सव वो यज्ञ से कम नहीं है।
जब उत्सव होता है ठाकुर जी का, आप जितना उछल के नृत्य करते हैं ना, उतने अश्वमेध यज्ञों का फल आपको मिल रहा होता है। सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा यज्ञ है। हम तो कथा में कहते हैं कि सूझबूझ करके नृत्य नहीं करना चाहिए कभी भगवत कथा में। अरे कोई तेज ताल वाला भजन आ गया, चलो नाचते हैं, नहीं। नृत्य कैसा होना चाहिए? जहां आपके पैर रुके ही नहीं पा रहे, जहां आपका मन रुके ही नहीं पा रहा, आपका रोम रोम कह रहा है नहीं भाई अब तो नृत्य करना है, तब नृत्य होता है। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, भगवान का परिचय तो सबने सुना है, भक्त का परिचय भगवान दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभिक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। भगवान कहते हैं वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसकी वाणी गदगद हो जाती हो मेरी बातें कहते कहते या मेरी बातें सुनते सुनते, द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय द्रवित हो जाता हो, भर जाता हो प्रेम से। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च, मेरा स्मरण करके कभी भी उसके नेत्रों से अश्रु आ जाते हो, मेरा स्मरण करके खूब ठाके मार के हंसता हो। और विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, मेरा कोई संकीर्तन या मेरा कोई प्रसंग सुन करके वो विलज्ज निर्लज्ज होकर के नृत्य करने लग जाए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, बस वो रोक नहीं पाया स्वयं को, नृत्य करने लग जाए। मद्भक्ति युक्त हो, भगवान कहते हैं वो मेरी भक्ति से युक्त है। भुवनम पुनातु, वो जहां जाएगा सबको पवित्र करता जाएगा। और ब्रजमंडल की स्थिति ऐसी हो गई है, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। 80 वर्ष की एक मैया, 90 वर्ष की मैया, एक दांत नहीं है मुंह में। और जैसी पता चली नंद बाबा के लाला भयो है, अपनी 80 वर्ष पुराने ब्याह के जोड़ा को निकाल के पहन के आई है। चलो नहीं जा रहा हूं बिना लाठी के, लेकिन ऐसा 16 श्रृंगार करके आई है, आंखन में काजर लगा के आई, होठन में लालिमा लगा के आई है, नवलखा को हार पहन के आई है। और अपने ब्याह के समय की, कितने साल पहले वह को ब्याह भयो, वह समय की पोशाक धारण करके आई है। कमर झुक गई है, मुख उठा नहीं पा रही है, नेत्र अच्छे से खोल नहीं पा रही है, और बीच लाखों की भीड़ में जाकर के वो भी नृत्य कर रही है। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा। करताल बजा के गाओ। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना महारानी, तेरो ललना, तेरो ललना महारानी, तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, जीवेरी नंद रानी मैया, तेरो ललना जुग जीवेरी नंद रानी मैया। सब ब्रजवासी गा रहे हैं। बड़े भागते यशोदा मैया, ऐसो सुत तिन जायो। बड़े भागते यशोदा मैया, ऐसो सुत तिन जायो। हाँ बड़े भागते यशोदा मैया, ऐसो सुत तिन जायो। बड़े भागते यशोदा मैया, ऐसो सुत तिन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सोतन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत
खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत गोस्वामी सोहर मोद खिलायो। होया तू मगवा दे झूलनवा तेरो ललना। होया तू मगवा दे झूलनवा तेरो ललना। ओ जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जी मेरी यशोदा मैया। बोल नंद के लाला की। घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। ये घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। ये घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। ओ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। अरे पकड़े बाबा की उंगरिया तेरा ललना। बाबा की उंगलियां तेरा ललना। अरे पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। बाबा की उंगलियां तेरा ललना। अरे जुग जुग जी मेरी नंदरानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी नंदरानी मैया तेरा ललना। ओ जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरा ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना। तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना। हे तेरो ललना महारानी राधा रमणा। तेरो ललना महारानी रमणा। अरे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ जुग जुग जी मेरी नंदरानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी नंदरानी मैया तेरो ललना। हे ब्रज में आनंद भयो कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो। कन्हैया लाल की। ब्रज प्रतिपाल भयो। कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो। कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो। कन्हैया लाल की। हाँ गंगा घर आनंद भयो। कन्हैया लाल आज ये नंदोत्सव कहाँ मन रहो? श्री गंगा जी के घर में मन रहे हो। गंगा घर आनंद भयो। कन्हैया लाल की। हे भोले घर आनंद भयो। कन्हैया लाल की। हे नगर आनंद भयो। कन्हैया लाल की। हे
प्रतिपाल भयो, कन्हैया लाल की, श्री राधा रमण लाल भयो, कन्हैया लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल भयो, कन्हैया लाल की, हे नंद घनानंद भयो, कन्हैया लाल आनंद घनानंद भयो, कन्हैया लाल हे नंद घनानंद भयो। कन्हैया बोल नंद के लाला की बधाई हो। भाई कैसी रूखी बधाई दे रहे हो, जोर की दो बधाई हो। विराज जाओ सब लोग। पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रो, ब्राह्मण देवता ऐसे स्वस्वरण को पाठ कर रहे हैं महाराज। नंद बाबा आनंदित है रहे हैं। और तभी आगमन हुआ प्रथम राक्षसी का, जो कि आ ही जाती है जब ऐसा चल रहा हो तो। बिल्कुल विराज जाओ सब लोग आनंद से।